जुजुत्सु काइसेन दुनिया में किंग ऑफ कर्स कहा जाने वाला रेमन साकुना आखिर इतना खतरनाक क्यों है? उसकी शक्तियां, उसकी ताकत और उसका हर वार उसे एक आम जुजुत्सु सॉर्सरर नहीं बल्कि एक परफेक्ट मॉन्स्टर बनाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साकुना के पास ऐसी कौन सी शक्तियां है जो उसे जेजे के यूनिवर्स का सबसे टेरिफाइंग कैरेक्टर बनाती है। दोस्तों, जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में रेमन साकुना को प्योर मॉन्स्टर उसकी पावर नहीं बल्कि उसकी बुराई और जुजुत्सु में उसकी बेमिसाल महारत बनाती है। उसकी ताकत और हर वार जो उसे आम जुजुत्सु सॉर्सरर से अलग करता है उसके 6 मेन पिलर पर टिका हुआ है। तो आइए बात करते हैं कि रेमन साकुना की शक्तियों के ऐसे कौन से 6 पिलर है जिससे वो जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे टेरिफाइंग कैरेक्टर बन गया है। नंबर 6 पे है एंडलेस कर्स एनर्जी। उसके पास किसी भी दूसरे सॉर्सरर या कर्स से कई गुना ज्यादा कर्स एनर्जी का भंडार है जो लगभग अनलिमिटेड है। इसकी वजह से वो अपनी सबसे पावर कंज्यूमिंग टेक्निक जैसे कि डोमेन एक्सपेंशन को बार बार और बिना थके यूज कर सकता है, जो लंबी लड़ाइयों में ओपोनेंट्स को हमेशा थकाने पर मजबूर कर देता है। उसकी कर्स एनर्जी की मात्रा इतनी ज्यादा है कि वो स्पेशल ग्रेड कर्स जैसे गोजो और यूटा ओकोत्सु जैसे सॉर्सरर को भी कई गुना पीछे छोड़ देता है। ये सिर्फ ज्यादा नहीं बल्कि एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी और परफेक्टली कंट्रोल्ड है। वो हर टेक्निक को यूज करने में कम से कम एनर्जी खर्च करता है जिससे वो सबसे एफिशिएंट फाइटर बन जाता है। अगर हम बात करें 5th पिलर की तो उसका नाम है परफेक्ट डोमेन। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिना किसी बैरियर के रियलिटी में फैल जाता है और ये एक डिवाइन टेक्निक है। और डोमेन के 200 मीटर के रेडियस में ये इतना क्लीव और डिसमेंटल बेइंतहा स्लैशेस की बारिश करता है कि टारगेट कितना भी तेज हो या कितना भी मजबूत हो, ये हर बार उस पर जरूर लगेगा। डोमेन स्लैश के किंग गोजो के डोमेन के खिलाफ भी साकुना ने अपने ओपन नेचर का फायदा उठाया। उसने गोजो के क्लोज डोमेन को बाहर से बार बार तोड़ दिया, जो ये साबित करता है कि परफेक्ट डोमेन के मामले में ये गोजो के डोमेन से भी बेहतर है। अब बात करते हैं 4th पिलर की तो इसका नाम है स्लैशिंग मिस्ट्री। ये साकुना का बेसिक रेंज स्लैश अटैक है जिसे वो आमतौर पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और कमजोर कर्स स्पीड पर यूज करता है। स्पीड और सटीकता इसकी पहचान है। ये सॉर्सरर और कर्स के लिए डिजाइन किया गया है। ये टारगेट की कर्स एनर्जी लेवल और टफनेस को एनालिसिस करता है और फिर अपनी पावर को उसके हिसाब से एडजस्ट करता है। यानी अगर आप ज्यादा मजबूत है तो ये आपको ज्यादा पावर से काटेगा। वर्ल्ड स्प्लिटिंग स्लैश क्लीव का अल्टीमेट रूप जिसे स्पेस डिसमेंटल भी कहते हैं, ये सिर्फ टारगेट को नहीं बल्कि उसके आसपास के स्पेस को भी काट देता है, जिससे गोजो जैसी हस्तियों को भी हराया जा सकता है। अब बात करते हैं 3rd पिलर की तो उसका नाम है रिवर्स कर्स टेक्निक। साकुना रिवर्स कर्स टेक्निक को इतनी तेजी से यूज करता है कि बड़े से बड़े घाव, यहाँ तक कि कटे हुए अंग भी कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाते हैं। ये उसे एक हीलिंग फैक्टर देता है जो हर अटैक को बेअसर कर देता है। जब कोई डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है तो उसकी इनिशिएट टेक्निक टेम्परेली बर्न आउट हो जाती है, लेकिन साकुना रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके इस बर्न आउट टेक्निक को भी तुरंत ठीक कर लेता है, जिसे वो बिना किसी रुकावट के बार बार डोमेन यूज कर सकता है। यहाँ तक कि साकुना आत्मा तक को ठीक कर देता है, जिससे महितो जैसी शक्तियां भी उसके सामने बेअसर हो जाती है। अब बात करते हैं साकुना की शक्ति के 2nd पिलर की तो उसका नाम है परफेक्ट फिजिकल पावरनेस। साकुना के 4 हाथ है, उसके 2 हाथ लड़ने के लिए हमेशा फ्री रहते हैं, जबकि दूसरे 2 हाथ कर्स टेक्निक के लिए हैंड साइन बना सकते हैं। इससे वो एक ही टाइम पर फिजिकल फाइटिंग और पावरफुल जुजुत्सु दोनों यूज कर सकता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस इतने तेज है कि वो बिना कोई कर्स टेक्निक यूज किए भी स्पेशल ग्रेड कर्स को भी आराम से हरा सकता है। साकुना 1000 साल पहले का हेन एरा का सॉर्सरर है, जिसे जुजुत्सु का गोल्डन एज भी कहा जाता था। उसके पास लड़ाई का और जुजुत्सु प्रिंसिपल का बेमिसाल ज्ञान है। वो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है। वो हमेशा अपने ओपोनेंट की वीकनेस और अपनी टेक्निक की फिनिश डिटेल्स को जानता है। उसने अपने डोमेन एक्सपेंशन को ओपन बैरियर बनाने के लिए बाइंडिंग वो का ज्ञान इस्तेमाल किया। जब गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने जले हुए डोमेन को ठीक किया तो साकुना ने उस ट्रिक को तुरंत देखकर सीख लिया और खुद पर अप्लाई किया। ये उसकी जीनियस लेवल की लर्निंग एबिलिटी को दिखाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि साकुना के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वो जुजुत्सु वर्ल्ड में सबसे टेरिफाइंग कैरेक्टर बनाता है। हम उस नंबर 1 पिलर के बारे में जानेंगे जिससे हर कोई साकुना से डरता है। और इसी के साथ साकुना की शक्ति का नंबर 1 पिलर है द डिसग्रेड ऑफ ह्यूमैनिटी। उसकी क्रूरता और निर्मम पर्सनैलिटी जो उसके लिए किसी भी इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रखती। साकुना सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि वो एक प्योर इविल है। शिबुया इंसिडेंट के दौरान जब उसने यूजी के शरीर पर कंट्रोल किया तब उसने लाखों आम लोगों को बिना किसी हिचकिचाहट के मार दिया। उसकी ताकत और उसमें मॉरल नैतिकता का ना होना उसे गोजो जैसे अच्छे सॉर्सरर से भी ज्यादा टेरिफाइंग बनाता है। आखिर में साकुना एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कभी न हारने वाली ताकत, बेजोड़ दिमाग और शुद्ध बुराई का मिश्रण है। इसी वजह से वो किंग ऑफ कर्स और जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स का सबसे टेरिफाइंग कैरेक्टर है।